हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अनअकैडमी। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ उसमें सीक्रेट ऑफ सक्सेस आप देख रहे होंगे टॉपिक, और स्पेशली फॉर गेट एस्पिरेंट। देखो, गेट एस्पिरेंट के सक्सेस का जो सीक्रेट है ना, वो बाकी जो एस्पिरेंट होते हैं, बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि आप अपनी स्पेसिफिक ब्रांच में अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, गेट का एग्ज़ाम देते हो। सिविल वाले में, कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में। तो हमको पता है कि हम अपने इंजीनियरिंग में अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पढ़ने का और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब आईआईटी के प्रोफेसर आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। बिकॉज हम जो स्टडी करते हैं, हम जो अपने कॉलेज के लिए पढ़ते हैं, उसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ फंडामेंटल कंसेप्ट नहीं होते, और इसलिए हम अपनी प्रिपरेशन में इन डेप्थ फंडामेंटल चीज़ों के साइड नहीं जाते, क्योंकि नीड नहीं होती बी करते करते। तो अगर किसी को लॉन्ग टर्म में अगर सक्सेस टेस्ट करना है, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, एक लॉन्ग टर्म की बात की जाए, कोई थर्ड ईयर में है, जिसको लॉन्ग टर्म में अपना सक्सेस अगर टेस्ट करना है, तो उसको थोड़ा सा अटेंटिव होना होगा अपने अराउंड की चीज़ों में। उसको अपना टेक्निकल जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा बनाना होगा। जब वो कॉलेज जा रहा है, जब वो लैब जा रहा है, तो वो क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या उसका रूटीन है, टेक्निकल रूटीन क्या है उसका। कॉलेज में एक दिन में जब वो कॉलेज जब जाता है 5-6 घंटे के लिए, उस 5-6 घंटे में 30 मिनट, 40 मिनट्स या 1 घंटे का कुछ उसको एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल स्टफ लेके कुछ आता है कि नहीं अपने माइंड वाइज, थॉट वाइज, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब 24 घंटे पूरे कंप्लीट होते हैं, तो जब वो सोने जाता है, तो उस 24 आवर्स में क्या 2-3 घंटे का कुछ भी उसके पास गुड चीज़ आया, कोई भी टेक्निकल स्टफ के फॉर्म में। अब टेक्निकल स्टफ से ये ना सोचे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐप के बारे में आइडिया रखते हो, अपने मोबाइल को अच्छे से यूज करते हो। सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है, उसमें तो छोटे बच्चे लोग भी एक्सपर्ट हैं। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि आप जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले, सच में उसका लेवल क्या है। जो भी आपकी ब्रांच है, आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 10 साल में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या पैटर्न है, किस टाइप, कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं। कई बार हमारे यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ें बड़ी आसान रहती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही जाके चीज़ें टफ हो जाती है। जैसे मैं अगर बोलूँ तो यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन सिस्टम कभी टफ नहीं होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो कभी कोई इन डेप्थ टेक्निकल पूछता ही नहीं कम्युनिकेशन में। सिंपल एएम के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ट्रांसमिटेड पावर के क्वेश्चन, तो ज़्यादा कुछ पूछते नहीं है। आपकी यूनिवर्सिटी में इतना टफ नहीं होता है, चाहे फिर वो जियो टेक्निकल हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, एक सिविल ब्रांच की बात करूँ, चाहे इलेक्ट्रिकल का फिर मशीन हो। लेकिन जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, तो कुछ चीज़ें बड़ी टफ हो जाती है, जो कि कॉलेज में बड़ी ईजी थी, क्योंकि कॉलेज में उतना इन डेप्थ नहीं था फंडामेंटली। तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आउट ऑफ 10 सब्जेक्ट या 12 सब्जेक्ट में से कौन से ईजी है, कौन से मॉडरेट लेवल पे, और कौन से सच में दुनिया जिसको टफ मानती है। तो ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। फिर जब आप कॉलेज में जब पढ़ते हो, तो आपको उन सब्जेक्ट को उस लेवल तक ले जाना चाहिए। हो सकता है कॉलेज के एग्जाम में ना आता हो, आपके कॉलेज का टीचर उस लेवल तक नहीं जाता हो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अपनी दुनिया है, आपका अपना फ्यूचर है। आपको अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, आपको ज़िंदगी में उस ऊंचाई तक पहुंचना है। तो आप ये नहीं देख सकते कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आप ये नहीं देख सकते कि बाकी लोग का थॉट प्रोसेस कैसा। आपको देखना पड़ेगा कि पूरे इंडिया में जितने इंजीनियर्स हैं उनका थॉट प्रोसेस क्या है। आप एक नॉर्मल से प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको देखना पड़ेगा एक टॉप एनआईटी का बच्चा क्या सोच रहा है, एक आईआईटी का बच्चा क्या सोच रहा है। कुछ फ्रेंड जो लोग थे, जो आपके पहले ही आईआईटी में जा चुके, जो 12th के बाद ही, और आप उस समय में फेलियर वाला पार्ट आपको देखने को मिला, तो आपके पास अगेन एक मौका है कि आप फिर से उसी जगह पे जा सकते हो। लेकिन अगर अभी भी आप अपने में इम्प्रूवमेंट नहीं करोगे, अभी भी वही गलतियाँ करोगे, अगर सेम मिस्टेक अगर आप रिपीट करोगे जो 12th के बाद किए थे, तो अभी भी चीज़ें सेम जाएगी। तो मेरे को लगता है कि गेट एस्पिरेंट जो होता है, उसको अपने लिए प्लान करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मेरे को लगता है 2 या 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़ तो कि सिलेबस क्या है, सेकंड चीज़ है कि अपना खुद का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है, क्या मैं सेल्फ स्टडी करने वाला हूँ। सेल्फ स्टडी करने वाला हूँ तो उसके पैरामीटर्स नोट करो कि सेल्फ स्टडी करने के पैरामीटर्स क्या होते हैं, कौन से सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए, और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कौन कौन सी टेक्स्ट बुक आपके पास होना चाहिए, किन किन टीचर्स को आपको यूट्यूब में फॉलो करना चाहिए, किन टॉपिक्स के वीडियो को देखना चाहिए। इसकी एक स्ट्रेटजी होना चाहिए। आप रैंडमली कुछ भी कर रहे हो तो रैंडम रिजल्ट आएगा, और रैंडम रिजल्ट गुड नहीं होता कभी भी, क्योंकि वो रिजल्ट है। और अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, तो फिर आपको डिसाइड करना चाहिए कि मेरे को कौन से प्लेटफॉर्म को ऑप्ट करना चाहिए। ऑनलाइन में आपको टाइम सेव होता है,
ऑनलाइन में आप घर बैठ के बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। मोटिवेशन की नीड होती है, लेकिन एक अच्छा एस्पिरेंट को मोटिवेशन की नीड नहीं होती। मोटिवेशन की नीड उनको होती है जिनका उस लेवल का डेडिकेशन नहीं है, जिनके ड्रीम इतने बड़े नहीं है कि उस ड्रीम को चेस करने के लिए वो पागल हो सके। तो मेरे को लगता है कि कुछ लोग को तो ड्रीम चेस करना ही है, उनको मोटिवेशन की नीड नहीं है, तो उनको पता है क्या करना है, बस उनको सही तरीके से सही समय पर डिसीजन लेना है। तो मेरे को लगता है कि आपको अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करने का मतलब ये नहीं है कि आपके पापा बहुत अमीर हो। अभी कॉम्पिटिशन इतना बढ़ चुका है कि सबका प्राइसेस जो है बहुत ही कम है। अभी जो KG1 जो प्ले स्कूल का जो आपका जो फीस होता है वो ज़्यादा है। तो मेरे को लगता है कि अगर वो आप अगर डिसीजन लेना चाहते हो तो स्मार्ट डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग पढ़ाते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि आप गेट एकेडमी का रिकॉर्डेड कोर्स ले लो या प्लस का अनअकैडमी का ले लो। मैं बोलूँगा कि आप आराम से एक दिन का टाइम निकालो अपने लिए, रिव्यू वगैरह को देखो यूट्यूब में जाके, देखो कि ओवरऑल कौन कौन लोग कैसा पढ़ाते हैं। अपने कुछ फ्रेंड लोगों से बात करो, अपने कुछ सीनियर लोगों से बात करो, पूरे पॉइंट्स नोट करो। डिसीजन आपका है। कोई एक व्यक्ति आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, मैं आपको बोल सकता हूँ कि नहीं, गेट एकेडमी से अच्छा कुछ नहीं है। कोई दो व्यक्ति किसी के लिए अच्छा बोल सकते हैं, किसी के लिए गलत बोल सकते हैं। अगर वो किसी के लिए अच्छा बोल रहे हैं किसी रीजन वाइज और वो सच में अच्छा नहीं है तो आपके साथ गलत हो जाएगा। अगर वो ज़बरदस्ती का गलत बोल रहे हैं किसी को, किसी अच्छे कंटेंट को गलत बोल रहे हैं, तो भी आपके साथ गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बहुत आसान नहीं है डिसीजन लेना, लेकिन स्मार्ट अप्रोच के साथ डिसीजन लिया जा सकता है। ऐसे करके एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट होती है और आपको अपने प्रॉपर नोट्स बनाना होता है, थोड़ा सेल्फिश होना होता है कि मेरे को अपने कंसेप्ट पे काम करना है, थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना होता है। ज़िंदगी की जो रूटीन लाइफ है उससे बाहर निकलना होगा। आप उतना एन्जॉयमेंट पे बिलीव नहीं कर सकते, जब जाके चीज़ें अच्छी होने के चांसेस बढ़ेंगे। आपको लगता है कि आप जो रूटीन लाइफ है, जो जैसे बाकी लोग जी रहे हैं, जैसे आपके कॉलेज के बाकी लोग जी रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप एक नॉर्मल कॉलेज में हो, एक प्राइवेट कॉलेज में हो, कि गुड कॉलेज में भी हो, आपको लगता है कि बाकी सबकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी सेम होने वाली है। नहीं, तो फिर सबके इनपुट सेम क्यों हो, सबका सोच सेम क्यों, जब सबकी लाइफ सेम नहीं होने वाली है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अभी वाला जो टाइम है, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है डे बाय डे, जिस तरीके से सिचुएशन हो रही है, इस समय में एक स्मार्ट व्यक्ति के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। तो मैं बोलूँगा जो सक्सेस का फॉर्मूला है वो यही है कि आप अटेंटिव रहें, आप अपने पैरामीटर डिसाइड करें, सेल्फ स्टडी के पैरामीटर या फिर किसी को आप ज्वाइन कर रहे तो उसके पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए और उसके बाद जान लगा दो, फिर कैरी ऑन करो। देखो फिर ज़िंदगी में रिजल्ट कैसे नहीं मिलता है। तो ज़िंदगी में अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको इस तरीके से सोचना है, फिर रिजल्ट मिलेगा आपको, यकीन मानिए फिर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको गाइड करते रहूँगा हमेशा, जितना हो पाएगा उतना गाइड करते रहूँगा। आप अपने डिसीजन सोच के ले, गलत डिसीजन ना ले। टाइम ले, एक की जगह 3 दिन टाइम ले, लेकिन डिसीजन के लिए टाइम निकाले। ऐसा ना कि हड़बड़े में कुछ भी गलत डिसीजन ले लिए, पता चला किसी अच्छे को बुरा सोच लिए, किसी बुरे को अच्छा सोच लिए। ये मत कीजिए, आप अपने डिसीजन लीजिए, आराम से सोचिए, इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे फोकस करके डिसीजन लीजिए आप। ठीक है, बाकी तो मैं आपको गाइड करते रहूँगा, चाहे आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी को भी ज्वाइन करें। यूट्यूब में तो मैं हमेशा आपके लिए अवेलेबल। ठीक है, ओके, थैंक यू।